अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो हो चुके हैं, 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब आप लोगों के एमसीक्यूज़ की जो बबल शीट होती है वो किस तरह से चेक की जाती है, क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हो वहाँ पे, कौन सी गलतियाँ करते हो, तो किन गलतियों की वजह से आप लोगों के नंबर जो हैं वो आप लोगों को नहीं मिल सकते। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखते होते हो पेपर कोड। तो पेपर कोड बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप लोगों का 4 तरह का कोड होता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। 4 स्टार मीन्स के 4 तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों के शफलिंग होती है एमसीक्यूज़ में। तो यहाँ पे आप लोग पहले क्या लिखते हो, अपना पेपर कोड लिखते हो। तो पेपर कोड सबसे पहले तो तलबा, जिन तलबा ने सही लिखा होता है उनके लिए कोई इशू नहीं होता। अब जिन स्टूडेंट्स ने पेपर कोड जो होता है उसमें कोई गलती की होती है, बबल फिल करने में कोई गलती की होती है, तो वहाँ पे उनके लिए मसला होता है। अब कौन सी मशीन यूज़ होती है आप लोगों के पेपर स्कैनिंग के लिए, और किस तरह से आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो स्कैन किए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का जो स्कैनर यूज़ होता है उसमें आप लोगों की शीट्स को जो है वो 2 शीट्स होती हैं, इस तरह से 2 शीट्स होती हैं, ठीक है। इन दोनों शीट्स को अलग अलग कर लिया जाता है। ये जो पहली शीट होती है जिस पे नाम वगैरह रोल नंबर लिखा होता है उसको एक साइड पे कर लिया जाता है, और दूसरी शीट जो होती है जिस पे आप लोगों के एमसीक्यूज़, ये बबल शीट बनी होती है, उसको एक साइड पे कर लिया जाता है। अब एक साइड पे आप लोगों ने देखा होगा रोल नंबर लिखा होगा। तो सबसे पहले जो होती है आप लोगों की जैसे ही आप लोगों का जो पेपर है वो मशीन के अंदर डाला जाता है, तो सबसे पहले मशीन का काम ये होता है कि आपका पेपर कोड जो है वो रीड करती है, उसको स्कैन करती है। कि आपका जो 4 डिजिट का पेपर कोड होता है ना, जिसमें 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल आपने फिल किया हुआ है, तो सबसे पहले उसको वो रीड करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसको पता चल जाता है उसमें 4 कोड के आंसर सेव होते हैं, यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। एमसीक्यूज वही होते हैं, सिर्फ शफलिंग होती है, आगे पीछे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन चारों के उनके अंदर जो है वो आंसर सेव होते हैं। सेव होने के बाद वो क्या करता है, अगर उसका 1 स्टार है तो 1 स्टार वाले आंसर से उस शीट को मैच करता है। मैच करने के बाद जो जो आंसर सही सही होता है उसको वो करेक्ट करता है। करेक्ट करने के बाद क्या करता है, आपका रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन, वहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का इस तरह से आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बन जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, उन्होंने कोड गलत लिखा होता है, यानी कि कोड है ही नहीं, उन्होंने ऊपर लिखा ही नहीं है, उनको याद ही नहीं रही। तो वहाँ पे जैसे ही कंप्यूटर आपका जो है वो कोडिंग को देखेगा, आपने कोड नहीं लिखा हुआ, अब उसको समझ नहीं आएगी, तो वो सारे क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, आप लोगों को 0 मार्क्स देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने, सबसे पहला काम यही होता है कि बेटा रोल नंबर लिखना होता है, उसके बाद आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए पेपर कोड देना होता है। पेपर कोड बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें 1 स्टार का अलग से कोड होता है, 2 स्टार का अलग से कोड होता है, 3 स्टार का अलग से कोड होता है, और 4 स्टार का अलग से कोड होता है। कुछ बच्चे होते हैं कोड लिख देते हैं और नीचे फिलिंग नहीं करते। तो फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन जो है वो उन फिलिंग को देखती है, उस बबल शीट के नंबर को देखती है कि उसने क्या क्या फिल किया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले डिजिट को नहीं देखती, बल्कि नीचे जो बबल शीट में उसने फिल की होती हैं चीज़ें, उनको देखती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। जिसने थोड़ा सा फिल किया होता है उसका भी गलत होता है, जिसने कोई बाहर निकल, दायरे से बाहर निकल जाता है उसका भी गलत हो जाता है। अब जिसने सही फिलिंग की होती है, सिर्फ उसी का जो एमसीक्यूज़ है वो ठीक होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है वो पेपर देना होता है। पेपर कोड भी आप लोगों ने लिखना होता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने पेपर कोड लिखा होता है उनके पेपर जो है वो अच्छी तरह से चेक हो जाते हैं। उसके बाद मशीन में जैसे ही पेपर डाला जाता है, तो ये जो मशीन होती है जी बिल्कुल कॉपी, जैसे कॉपी मशीन होती है, जितना टाइम वो लेती है एक कॉपी करने के लिए, इसी तरह ये भी उतना ही टाइम लेती है। इसके अंदर एक शीट डाली जाती है, उसके बाद एक 1 से 2 या 3 सेकंड में ये क्या करती है, उस पेज को स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद उस स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो होता जाता है। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं वो एक एक करके शीट डालते जाते हैं, तो उनका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों की बबल शीट जो है वो आप लोगों की स्कैन होती है, और इस तरह से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के मार्क्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने पेपर कोड नहीं लिखा था, तो बेटा आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे पेपर कोड, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ। तो ये वाली गलती आप लोगों ने आइंदा कभी नहीं करनी, अगर आप लोग ने नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे जिन्होंने लिखा है उनके लिए तो कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर चेक करने के हवाले से। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं या कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को तो सारी बात है, जो बबल फिल होगा वो उसी को ठीक करेगा, गलत करेगा। अब बबल थोड़ा सा बाहर निकल गया या आपने थोड़ा कम किया हुआ फिल, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को गाइडलाइंस में बताया जाता है कि आप लोगों ने किस तरह से बबल फिल करना है। तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान से करने वाली होती हैं। तो मैं दुआ करता हूँ आप सब के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है बहुत बहुत अच्छा आ जाए। कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा, और दुआ कीजिएगा अपने लिए और बाकी तमाम अपने दोस्तों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, क्योंकि कोरोना की हालात चल रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स की तैयारी थी, कई स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों के साथ, ताकि आप लोगों के नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में, नेक्स्ट कॉलेजेस में जो है वो अच्छी तरह से एडमिशन हो जाए। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैथ के लेक्चर मिलेंगे, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तमाम क्लास के मैथ के जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपने वालदेन को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।